नमस्कार दोस्तों। अब हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आज 26 मई 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो आज ही का है। BLLE 4th ईयर में TPA प्राप्त। तो स्टार्ट करते हैं। पहले का है B 1882 1 जुलाई, दूसरे का है B अचल संपत्ति, फिर तीसरे का है A 1885, चौथे का है C 3 पाँचवें का है C अंतरण का पूर्ण दिनों, छठवें का है ऑप्शन B मुस्लिम विधि, सातवें का है A केवल अंतरण दावांतरित किया जा सकता है। अगला है आठवें का A सार्वजनिक अधिकारी का वेतन अंतरित नहीं किया जा सकता। अब अगला है नौवा, जिसका आंसर है ऑप्शन C पृथ्वी से जुड़ी हुई मशीनरी और उससे चलने योग्य भाग। अगला है 10वें का है ऑप्शन A वहाँ कोई भी हित उसी समव्यवहार में सृष्ट और ऐसे पूर्विक हित का निष्फल के पश्चात या प्रभावी होने के आश्रित कोई हित भी निष्फल हो जा सकता है। तो अगला है 11वां है अगला, संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित। तो ऑप्शन C स्वेच्छा से पक्षों के कार्य द्वारा एक जीवित व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को का अंतरण। अगला है 12वां, ऑप्शन B कुल संख्या 5 है। अगला है 13वें का है ऑप्शन A जंगम संपत्ति। अगला है 14वें का ऑप्शन A अस्थायी रूप से, सही है। अगला है 15वें का ऑप्शन C एक ऐसा व्यक्ति जिसने दस्तावेज लिखने के दस्तखत किए हुए देखा हो। अगला है 16वां, इसका अर्थ है ऑप्शन D उपयुक्त सभी। अब है अगला 17वां, इसका है D अंतरणीय संपत्ति। अगला है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 18वें का है ऑप्शन A अचल संपत्ति। 19वें का ऑप्शन B सही है, 0। अगला है 20वें का D उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे अगला स्टार्ट करते हैं। 21वें का सही आंसर है A सही कथन सत्य हैं। अगला है 22वां B यह पश्चातवर्ती शर्त है, ठीक। अगला है 23वें का सही आंसर है A ऐसा स्वामी को इस तरह का अंतरण को पुष्ट करने के लिए या सहमत होने के लिए चुनाव करना होगा। अगला है 24वें का आंसर है A सही आंसर चल और अचल दोनों संपत्तियों पर लागू है। आगे बढ़ते हैं। 25वां का B हस्तांतरण के लिए केवल कुछ परिस्थितियों में अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण। अब अगला है 26वें का है ये B सफल हस्तांतरण के लिए यह समव्यवहार भविष्य में पूरा किया जाना है। आगे बढ़ते हैं। धारा 27वां क्वेश्चन, इसका आंसर सही है A ये। 28वें का है सतत अंतरण। 29वें का आंसर है सही आंसर B ऑप्शन B एक सहस्वामी द्वारा अंतरण। 30वें का सही आंसर है C सही। 31वें का जो सही आंसर है वो ऑप्शन A संपूर्ण फसल का। अब है अगला है 32
32वें का सही आंसर है सी, स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी मौखिक पट्टा। इससे अगला है 33वां। 33वें का जो सही आंसर है वह है बी, ऑप्शन बी, शून्य। 34वें का सही ऑप्शन है पूर्वभाव्य शर्त की पूर्ति, ऑप्शन ए। अगला है 35वां। 35वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक समव्यवहार। अगला है 36वें का उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही आंसर। 37वें का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला है 38वें का ऑप्शन बी, समाश्रित। 39वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, गैर जमान अंतर्जातीय है। अगला है 40वें का है समाश्रित ब्याज, ऑप्शन ए। इससे अगला है 41वें का ऑप्शन नंबर बी, बी सही है, विनिमय। अगर इससे अगला है 42वें का, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संपत्ति। अगला आता है 43वां। 43वें का सही आंसर है बी, गलत जो होता है। अगला है 44वें का है जिसमें लाभ का विषय नहीं किया जा सकता। इससे अगला है 45वें का बी, सीलिंग फैन का विक्रय। इससे अगला है 46वें का जो सही आंसर है बी, हस्तांतरण के लिए कुछ परिस्थितियों में अधिकृत द्वारा हस्तांतरण। इससे अगला है 47वें का सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर। 48वां है 48वें का ऑप्शन डी, धारा 122। इससे अगला है 49वें का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, धान शून्य है। 50वें का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 51वें का ऑप्शन बी, धारा 56। 52वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 53वें का जो सही आंसर है वह है अचल संपत्ति, ऑप्शन बी। 54वें का जो सही आंसर है वह है धारा 54। अगला है 55वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो विक्रय के लिए समझौता है। इससे अगला है अचल संपत्ति के लिए उपबंध, ऑप्शन ए, संपत्ति में कोई भेद पैदा नहीं होता। इससे अगला है 57वें का ऑप्शन ए सही है, मौखिक रूप से। अगला है 58वें का ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति जिसे दाता अपने सभी संपत्ति को दान देता है। इससे अगला है 59वें का जो है ऑप्शन ए, विनिमय। 60वें का जो ऑप्शन नंबर सी है, विनिमय में दोनों पक्षों के हस्तांतरित होना पंजीकृत के माध्यम से, ये सही है। इससे अगला है 61वें का, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, आंशिक रूप से गलत है। अगला है 62वें का सही आंसर है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब अगला है 63वें का ऑप्शन नंबर सही है सी, बंधक ग्रहीता। इससे अगला है 64वें का जो ऑप्शन नंबर सही है वो डी है, 69 का। इससे अगला है 65वें का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, भार। अब अगला है धारा 66वें का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कब्जे।
सड़सठवें का जो सही आंसर है वो लिखित द्वारा है, बी ऑप्शन बी। 68वें का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अचल संपत्ति का दान। इससे अगला है 69वां का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 39। 70वें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रीमियम या किराया या दोनों। इससे अगला है 71वें का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से किसी भी प्रकार। इससे अगला है 72वें का जो सही आंसर है वह सी, यह केवल स्थावर संपत्ति का ही हो सकता है। अब अगला है 73वें का जो सही आंसर है वह यह वर्षानुवर्षी है। अगला है 74वें का जो सही आंसर है वह केवल मूल्य के द्वारा, वह ऑप्शन नंबर सी, स्थावर के वर्षानुपट्टा, ये द्वारा रिपीट है। 75वें का जो सही आंसर है सी, सामयिक बंधक। इससे अगला है 76वें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंधकों के द्वारा इसमें खर्च किए गए धन। अगला है 77वें का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला है 78वें का जो सही है वह है डी, ऑप्शन नंबर बी, विलक्षण बंधकों से संबंधित प्रावधान। इससे अगला है 79वें का सही जो है वह उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 80वें का ऑप्शन नंबर डी, उनमें से कोई नहीं, ये सही है। अगला है 81वें का जो सही आंसर है, 81वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से सही कोई नहीं। 80वें का जो सही आंसर है वह है ए और बी दोनों। अगला है 82वें का जो सही आंसर है वो धारा 15 है। इससे अगला है 83वां का जो सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 84वें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 52। 85वें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 7। इससे अगला है 86वें का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इससे अगला है 87वें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ सभी। इससे अगला है 88वें का जो सही आंसर है एक अनुज्ञप्ति है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति। अगला है 89वें का जो सही आंसर है वो है 6, ऑप्शन नंबर बी। अब जो है 90वें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 1882। अब अगला आता है 91वें का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अधिकार चिरयोग द्वारा ग्रहित नहीं किया जा सकते। इससे अगला है 92वें का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 64। इससे अगला है 93वें का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 4, धारा 4। अगला है 94वें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है नंबर 5, 95वें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 52, ये भी डबल रिपीटेड है।
अगला है 96, 96 का जो सही आंसर है 18, धारा 18। अगला है 97, 97 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला है 98, 98 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, इस जो 99 और 100 है। 99 का जो सही आंसर है ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। और 100 का जो सही आंसर है वह ए, आवश्यकता जनित सुखाधिकार एवं तथा परिभाषित सुखाधिकार, प्रति परिभाषित। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जुड़े रहिए प्रज्ञान नॉलेज मास्टर।